What are the reasons behind these mental disorders? जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं वो लोग एक हैप्पीली जो फुलफिलिंग लाइफ है वो नहीं जी रहे होते हैं। और अगर किसी को हो जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करे, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे फंक्शन करते हैं। प्रोफेशनल हेल्प जहाँ उनको लेनी चाहिए वहाँ वो झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास चले जाते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। सर्टेन आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। गट हेल्थ है और आपका जो मेंटल हेल्थ है, दे आर इंटरलिंक्ड। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा Today our topic is mental crisis in India. Ayurvedic solution for stress, anxiety. Welcome to Life Vedas official YouTube channel. Unfortunate है बट ये ट्रू है कि इंडिया के अंदर इस टाइम पर अलार्मिंग रेट से मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिया, पैनिक अटैक्स, एंगर इश्यूज एज वेल एज सीरियस डिसऑर्डर्स जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, साथ में OCD प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट्स, ऑल दीज आर मेंटल डिसऑर्डर्स और ये बहुत कॉमन हो गए हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता सूद, शी इज़ अ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव इनको कैसे वो देखते हैं और इनके कॉजेज़ क्या हैं और इसके अलावा इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सो डॉक्टर नीता, आई वेलकम यू टू द शो। थैंक यू सर। ओके, सो डॉक्टर नीता, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आयुर्वेदा बेस्ड है ऑन थ्री दोषास के ऊपर, कफा, पित्ता एंड वाता के ऊपर। और जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर आपको हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ हमें ये एक्सप्लेन करें कि किस त्रिदोषा से या किस दोषा से जब कोई चीज़ इम्बैलेंस होती है तो कौन सा डिसऑर्डर उससे हो सकता है आपको। यस मैम, इट इज़ ट्रू कि जो ये 3 दोषास हैं ये हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ पे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं और मेंटल वेलबींग में भी इन तीनों दोषों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब भी इन तीनों में से किसी का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो उस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। Okay. अगर बात करें वात इम्बैलेंस की तो एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, सो ये प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं देन इट कुड बी ड्यू टू द वाता इम्बैलेंस। ऐसे ही अगर कफ इम्बैलेंस हो रखा है तो दैट पर्सन में फील डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉन रहेगा या ब्रेन फॉग। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो कफ इम्बैलेंस के पर्सन में रहेंगी एंड वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहेगा या इन अ स्टेट ऑफ बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहेगी। अगर पित्त का इम्बैलेंस है तो पर्सन को जैसे कि एंगर इश्यूज, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशंस, बर्नआउट, ये सारे सिम्टम्स जो है वो पित्त इम्बैलेंस के दोषों में देखने को मिलते हैं। Right. सो ये सारे फैक्टर्स प्लस देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इन त्रिदोषास को इम्बैलेंस करते हैं। वन कुड बी द पुअर डाइट, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न या बहुत ज़्यादा डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन या बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस। सो ये सारे फैक्टर्स भी इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, OCD है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये कितने सीरियस मेंटल इश्यूज हैं, ठीक है। और अगर किसी को हो जाते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करे, उसको पता कैसे चले कि ये मुझे मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता है राइट, हमें कोई डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। करेक्ट। सी अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे हम ये चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि दे आर द विक्टिम ऑफ मेंटल इलनेस। यस, तो एब्सोल्युटली। सबसे पहला फैक्टर ये आ जाता है कि आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर हैविंग सिम्टम्स, मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर वो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं देन यू नीड टू एक्नॉलेज दो सिम्टम्स कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर जो है हेल्प ले सकते हैं। राइट। सो इसमें डिफरेंट सिम्टम्स हैं। अगर कोई भी पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सैड रहता है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोशल एक्टिविटी से दूर रहता है या बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है, तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं बहुत लंबे पीरियड तक अगर रहते हैं और तो ये एक मेंटल हेल्थ का कंसर्न आ जाता है। Right. आई एम नॉट सेइंग कि ऑन सर्टेन कंडीशंस कई बार लोगों को होता है कि
जो इन जनरल कई बार किसी चीज़ से इरिटेशंस होती है या मूड स्विंग्स होते हैं, अगर वो टेम्परेरी है, अगर वो एक सर्टेन पीरियड तक है, देन इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट अगर ये चीज़ें आपको 2 वीक्स से ज़्यादा रहती है कि आप एक्सट्रीम सैड हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में हैं, तो आपको ये मेंटल हेल्थ कंसर्न है। और इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि फिजिकल साइंस की अगर बात करें तो फिजिकल साइंस में आ गए कि जैसे उन बहुत ज़्यादा फटीग रहता है, बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। यस यस। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ रिपीटेटिव हो रही हैं, देन इट्स अ कंसर्न। आपको सेल्फ डायग्नोज करना पड़ेगा एंड एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स healing is the self awareness. You can talk to your family, your friends, or you can take professional help. सो टेक्निकली ये है कि आपको अगर इस तरह से सिम्टम्स हैं तो उनको इग्नोर ना करें, आप उनको एक्नॉलेज करें, डिनाई ना करें। ये एक फैक्ट है कि हो सकता है किसी को भी। सो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है, वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। सो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में कैसे फंक्शन करते हैं फिर? सी मैम, जितने भी पर्सन इस तरह की जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, वो लोग एक हैप्पीली जो फुलफिलिंग लाइफ है वो नहीं जी रहे होते हैं। दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ प्लस द सोसाइटी और द नियर लव्ड वंस, क्योंकि आप उनके सिम्टम्स या उनकी एक्टिविटीज़ पे वो चीज़ फेस करते हो कि इमोशनली विड्रॉन रहेंगे वो पर्सन, या सोसाइटी या किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उस पे वो फोकस नहीं दे पाएंगे, या वहाँ पे नहीं जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। प्लस रिलेशनशिप्स पे भी उतना ज़्यादा कमिटेड नहीं होंगे। सो दीज आर द सिम्टम्स which defines कि something is not right there. And plus उसके अलावा वर्क लाइफ पे भी उनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वर्क लाइफ से एब्सेंस होना, या प्रोडक्टिविटी, या जो डिलीवर करने का जो है वो चीज़ें वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाते हैं। जो वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली भी रहता है। सो दैट मेक्स एन एक्स्ट्रा बर्डन टू देम कि वहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्ट हो गए। और अगर डायग्नोस कर पाते हैं, अगर डायग्नोस हो जाता है, तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंड दैट थिंग ऑल्सो क्रिएट एन एक्स्ट्रा बर्डन टू देम। और अगर सीवियर केसेस में अगर कोई किसी केयर टेकर की हेल्प लेता है या कुछ इस तरीके से करता है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। और एज अ कंट्री एज अ होल, अगर इस तरीके से फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे या कोई पर्सन इस तरह के जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एक तरीके से नेशन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। सो मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग कंसर्न जिसको कि हमें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। सो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट बताएं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दीज मेंटल डिसऑर्डर्स? कंडीशंस, जितनी मेंटल इलनेस है मैम, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं रीजंस को। वन इज़ द इनहेरिटेड, कि फैमिली में कहीं किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो जेनेटिक्स, तो बाय जीन्स उनको इस तरह की इश्यूज हो रहे हैं। द सेकंड वन इज बायोलॉजिकल। देयर आर सर्टेन हार्मोन्स इन आवर बॉडी जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आवर हैप्पी मूड और फॉर आवर सैड थिंग। तो अगर उन हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम होने को मिलती है। थर्ड एंड मेजर फैक्टर इज द इन्वायरमेंट, कि आप कहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट जो है किसी पर्सन को मिल रहा है या अगर वो कहाँ हो रही है उनकी। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे जैसे डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। कोई अगर किड्स हैं तो कहीं वो किसी अब्यूज का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। फैमिली में अगर कोई पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी, तो वो इम्पैक्ट जो है वो किड्स के ऊपर भी आता है, ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, बस उन पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सो वी कैन वर्क ऑन दीज फैक्टर्स एंड उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। ओके, एंड डॉक्टर साहब, आई वाज आल्सो रीडिंग कि आपका जो गट हेल्थ है और आपका जो मेंटल हेल्थ है ना, ये दे आर इंटरलिंक्ड, है ना, दे गो हैंड इन हैंड। तो जब भी आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है तो वो आपके डायरेक्टली आपकी गट को भी इम्पैक्ट करती है, या आप कह लीजिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करती है। तो इसको प्लीज एक्सप्लेन करें हमें। मैम, आयुर्वेदा में जो गट है उसको सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। इवन इन द मॉडर्न साइंस ऑल्सो गट ब्रेन एक्सिस का बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इफ़ योर गट हेल्थ इज़ नॉट प्रॉपर तो वो आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालती है। सो आयुर्वेदा इस चीज़ को बहुत पहले से एक्नॉलेज करता है कि आपकी जो गट है, जो आपकी अग्नि है, वो बेटर होनी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपकी जठराग्नि जिसको हम बोलते हैं, अगर वो अग्नि प्रॉपर नहीं है तो
खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा एंड ड्यू टू दैट आर्मर डेवलप होता है, जिसे हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं। जब वो टॉक्सिन्स डेवलप होता है तो उसका जो फर्दर इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे भी आएगा, आपको वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जो है वो आपको हो सकती है, और वो इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे भी आएगा। ओके। एंड मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जो हेल्दी गट माइक्रोबायोम है वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करता है। एंड देयर इज वन मोर हार्मोन इज देयर, दैट इज सेरोटोनिन, जो आपके मूड को डिफाइन करता है। तो जो सेरोटोनिन है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी गट के थ्रू होता है। ओके। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपनी गट हेल्थ जो है वो प्रॉपर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप आयुर्वेदिक हर्ब्स की हेल्प ले सकते हो। डाइजेस्टिव हर्ब्स बहुत सारी हैं, जैसे अजवाइन है, जीरा है, हींग है। तो ये सारी हर्ब्स जो होती हैं ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रॉपर सिक्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर्ब्स हैं जैसे ब्रह्मी होगी, अश्वगंधा होगी, शंख पुष्पी होगी। ये हर्ब्स जो है ये आपकी गट इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और प्लस सेरोटोनिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो ये आप ले सकते हैं। सो विद दीज थिंग्स जो है आपका जो गट हेल्थ है वो भी बेटर रहेगा एंड प्लस जो है आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी बेटर रहेगी। आपकी बातों में मैं एक और चीज़ भी यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अपनी रूटीन में भी देख सकते हैं कि कभी आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं फॉर एग्जांपल, और आपको अच्छी नींद नहीं आती है, तो आप महसूस करेंगे कि आपका स्टमक भी अपसेट हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपका स्टमक प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा, या फील करेंगे आपको अननेसेसरली एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ के साथ अगर ये चीज़ें क्रॉनिक हो जाएं तो आप देखेंगे कि आपको जैसे IBS है या UC है, these all are related with your gut, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो आपकी मेंटल हेल्थ से ज़रूर जुड़ा हुआ है। सो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स डिस्कस वेरी स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि OCD है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है। ये 3 ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आजकल भी बहुत कॉमन हो गए हैं, विच यूज टू बी वेरी रेयर बिफोर। ठीक है, तो किसी को जैसे OCD बड़ा एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं लोग, है ना, हर चीज़ के कहते हैं कि मुझे OCD है, या आप किसी को भी कह देते हैं कि OCD है ना। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ OCD और इसको हम कैसे रिकग्नाइज करें। इसको सिर्फ स्लैंग बना के यूज़ नहीं करें।